बीजेपी से तो दुनिया रो रही है। एक बार कांग्रेस को फिर चांस दिया जाए। वो पहले ही अपने भर लेते तो हमें कहाँ से मिल जाएगी नौकरी, कहीं नहीं मिलेगी। हुआ है सर, क्यों नहीं हुआ? ऐसा है कि कहीं पे विकास था तो वहीं विकास कर दिया है, जहाँ विकास था नहीं वहाँ तो कोई देखा ही नहीं। पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी तो आप गुंडागर्दी कम, यही नेता ही लोग करवाते थे। पहले से हाँ गुंडागर्दी बहुत थी। पहले तो सपा सरकार थी, पुलिस वाले मनचाहे वहाँ रोक के पैसे मांगते थे। मेरा मानना ये भैया जो है सब सही, पर एक बार कांग्रेस को चांस जरूर मिलना चाहिए। देश में परिवहन व्यवस्था को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा तबका ऑटो रिक्शा वालों का भी है। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, क्या उनको सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और 2024 में क्योंकि पूरे दिल्ली और नोएडा या यूँ कहें कि पूरे भारत के यात्रियों को दिल्ली और नोएडा भ्रमण यही लोग कराते हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर यात्री इनके रिक्शा में क्या बात करते हैं और ये क्या सोचते हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? बाबूराम। बैठ जाइए। बाबूराम। बाबूराम जी कहाँ से हैं? नोएडा से। नोएडा से ही हैं। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से, मतलब 30 साल का आपको तजुर्बा है रिक्शा चलाने का। तो मतलब 3 दशक हो गए। क्या लगता है कि पिछले 1 दशक में मोदी सरकार में विकास हुआ है? विकास हुआ है। कैसे? अच्छा, हमको सुविधा मिल रहा है। जैसे कि पहले हम डरते रहते थे रात में चलाने में, और अब हमें डर नहीं लगता है, हम रात में चलाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि पहले आप डर रहे थे और अब नहीं डर रहे हैं? पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी तो अब गुंडागर्दी कम है। कौन करता था? यही नेता ही लोग करवाते थे, बाकी अब ठीक है। अच्छा, आपके रिक्शे में जो मतलब यात्री बैठते हैं वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है 100 में से 2, 4, 10 लोग तो कुछ ना कुछ तो राजनीति से रिलेटेड बात करते होंगे। जी। क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है? मैं तो कहता हूँ मोदी की सरकार रहने चाहिए। आपके हिसाब से? अच्छा, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ अब मिल रहा है? जी, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, बाकी बाकी और कोई नहीं, और कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको कौन कौन सी योजना पता है? जैसे युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आपको पता है कि मतलब ये सारी योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं? नहीं जी, मुझे पता नहीं है, और कोई लाभान्वित नहीं हुए। ठीक है, कुछ और ऑटो रिक्शा वालों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या नाम है? दशरथ। दशरथ जी, ये बताइए कि जब आप अपने रिक्शा में किसी सवारी को बिठाते हैं, या मुझे भी मालूम मैं सवारी हूँ, तो वो भी तो कुछ राजनीति पे बातचीत करते होंगे? मेरे कोई नहीं पूछता है। अच्छा, आपसे नहीं पूछता है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो बीजेपी की रहेगी। ऐसा क्यों? मतलब कुछ तो कारण होगा। आप कार्ड है। जैसे कि आप तो इसमें हमें बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, ना कोई जनता में परेशान कर रही है। पहले तो सपा सरकार थी, पुलिस वाले मनचाहे वहाँ रोक के पैसे मांगते थे, और जब से बीजेपी आई है तब तक हमने अभी तक 1 रुपया ही नहीं दिया है किसी को। अभी आप किसी पुलिस वाले को पैसे नहीं देते? ना किसी पुलिस वाले ने हमें पैसा हाथ दिया है तो। पहले से हाँ गुंडागर्दी बहुत थी। आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? सरकारी का तो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे जो दादा पापा थे उनको मिलता है। नहीं, वो तो सरकार की, वो भले ही आपके पूर्वजों वगैरह मिल रहा है बस, और वैसे सरकारी कोई योजना नहीं। अच्छा, मतलब आप सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ, बस। अच्छा, विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी कभी भी कुली बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ये तो चीज़ हमें नहीं जानते, इतनी जानकारी नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं शराब नीति मामले में। आपको क्या लगता है कि सही हुआ कि दिल्ली में भी आप ये तो आप भी जानते हैं भैया, तो जो गलत करेगा वो तो भोगेगा, अच्छा करेगा वो सही रहेगा। अच्छा, दिल्ली में भी आप लोग जाते होंगे रिक्शा लेकर, दिल्ली के गली गली कूचों में? हमारा तो नहीं, हमारा नोएडा का। अच्छा, नोएडा का। हाँ। सर मेरा नाम हेमंत कुमार है। अहमद जी, ये बताइए कि आप तो यात्रियों को पूरा नोएडा और दिल्ली भ्रमण करवाते हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? दिल्ली के अंदर सर? दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर। देश के अंदर मेरे हिसाब से सर सरकार से, बीजेपी से तो दुनिया रो रही है। एक बार कांग्रेस को फिर चांस दिया जाए, क्योंकि 3 बार बीजेपी आ चुकी है। 2 बार? हाँ, 2 बार मान लो, 3 बार मान लो, इस बार भी बीजेपी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस को चांस दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर जो मैंने देखा वो पूरा देश घूमे हैं। राहुल जी बात करने का भी तरीका उनका बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। और बीजेपी से ऐसा है सर, हम गलत टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने काम अच्छे करे, बहुत अच्छा करा है, लेकिन एक चांस तो कांग्रेस को दे, एक चांस दे। अच्छा,
क्या लगता है आपको कि पिछले 10 साल में देश में विकास हुआ है? हुआ है सर, क्यों नहीं हुआ? ऐसा है कि कहीं पे विकास था तो वहीं विकास कर दिया है, जहाँ विकास था नहीं वहाँ तो कोई देखा ही नहीं है। गाँव, आप कहीं गाँव में चले जाइए, देहात में चले जाइए, रोड ऐसी की ऐसी पड़ी है, जो रोड बना है उसी पे बार बार बनाई जा रहे हैं। बस विकास का तो सर नाम है, विकास हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, बस समझ लो। बाकी इसमें सर सबसे ज्यादा कोई नहीं फंसता, सिर्फ गरीब आदमी फंसता है, सिर्फ गरीब। अभी देखो 600 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 400 रुपये का खाने का खर्चा है, आटा तेल साबुन वगैरह सब उसी में बच जा रहा है, तो बचाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, बताओ। कहाँ से हैं आप वैसे? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ सर, तहसील सुखावाद, गाँव माड़ी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, जो आपके पीछे सवारी बैठती है वो भी कुछ ना कुछ आपस में ही बातचीत करते होंगे राजनीति के बारे में? क्यों नहीं करते सर, बहुत सारे करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल करते हैं सर, वो एक दूसरे के बारे में अगर कोई बोलता है कि भाई बीजेपी ये काम कर रही है, कोई कहता है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, कोई कहता है बीजेपी मुस्लिम के साथ नहीं है, कोई कहता है बीजेपी इसके साथ है, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता तो उनको ये कहता हूँ आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति है क्या है, तो बोलते राजनीति जो है भी है कुछ नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। मेरा भी मानना यही है सर, क्योंकि आज मैं सर मैंने 10th क्लास पास कर रखी है, मैंने सर डिग्री वाले लोग देखे जो बेचारे जॉब के लिए भटकते हैं इस नोएडा के भीतर जॉब के लिए भटकते हैं, पर उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी बताइए आप, जब है ही नहीं जॉब कहाँ से मिलेगी। और सर्विस अभी खोली थी इसकी, पुलिस सर्विस इंस्पेक्टर की खोली थी शायद से, पुलिस भर्ती। हाँ कितनी 70 लाख खोली थी, है ना। तो उसमें एक पेपर 450 रुपये का भराया जा रहा था। तो लोगों ने कितने, अपने देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ है। अगर जनगणना हुई नहीं, अगर 140 करोड़ से ज्यादा निकल से हो भी सकती है, तो कितने पेपर भर दिए गए, लेकिन नौकरी किसे मिलेगी? जिसकी शकल देखी बस, वो पहले ही अपने भर लेते, तो हमें कहाँ से मिल जाएगी नौकरी? कहीं नहीं मिलेगी, पहले ही अपने भर लेते जान पहचान के। मेरा मानना ये भी है, जो है सब सही, पर एक बार कांग्रेस को चांस जरूर मिलना चाहिए, जैसे मर्जी पर मिले जरूर, क्योंकि वो कहते हैं कि सर गलती करके आदमी अपनी गलती का पछतावा करता है। कांग्रेस ने जो पहले किया आप कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अब जो करेगी मेरे को जहाँ तक लगता है ठीक ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने सबक सीख लिया है। आप जानते हो कि जनता आजकल हर कोई चालाक हो गया सर, हर कोई एक ही चीज जानता है कि हाँ भाई अच्छा और बुरा क्या है, हर कोई जानता है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली और नोएडा के कुछ ऑटो रिक्शा वाले, जो पूरी चंद गलियों में घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को या दिल्ली की जनता को घुमाते हैं। तो हमने इनसे जाना कि आखिर 2024 में इनकी राय क्या है और जो इनके रिक्शे में सवारी बैठती है वो क्या सोचती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।